राम राम, सत श्री अकाल, जय जिनेन्द्र। बात हो रही है उस यूट्यूबर की, पारस सिंह की। इसने जो काम किया उसके लिए पूरे पूर्वोत्तर से हम सबको माफी मांगनी चाहिए। मैं क्षमा मांगता हूं। इसके माताजी ने दो चीजें कही। एक बार कहा कि बच्चा निर्दोष है, दूसरी बात है कि उसको माफ कर दीजिए। यह माफ करने लायक बात नहीं है और कहीं ना कहीं दोष आपका भी है परवरिश में, संस्कार देने में। तो जो नुकसान उन्होंने करा शायद आप समझ नहीं रही, आपके साथ सहानुभूति है। और ये परवरिश में, संस्कार देने में जो कमी रह गई वो केवल आपकी गलती नहीं है, उसमें मेरी भी गलती है। मेरा मतलब इस समाज की गलती है। वो एक विदेशी गेम जो चाइनीज के हाथ में थी उसको बैन करा गया, बिल्कुल ठीक करा गया। और एक एमएलए ने, जो प्रतिनिधि है लोगों का, उसने प्रधानमंत्री से, वो भी देश का प्रतिनिधि है, वो एक प्रदेश में बैठे हुए, एक असेंबली में, उन्होंने उनसे अपनी बात कही। उसके ऊपर आपने जो कहा, उनके ऊपर जो नस्ल भेदी टिप्पणियां करी, पूरे अरुणाचल को आपने कटघरे में खड़ा कर दिया। आप बिहार से बिलोंग करते हैं, पंजाब में रहते हैं, और मैंने बार बार ये आवाज उठाई है कि बिहारियों के मजाक उड़ाना बंद करो। जिस वक्त हम बिहार, पंजाब, अरुणाचल और नॉर्थ ईस्ट करते रहेंगे, हम भारतीय नहीं बन सकते। तो ये तो आपकी संस्कारों की कमी और अज्ञानता थी। बात इससे आगे है। ये भी हो जाता तो, हालांकि ये राष्ट्रद्रोह है, आप समझ नहीं रहे इसके। अभी सारी शायद धाराएं भी लगी नहीं, अभी और भी धाराएं लग सकती हैं। माताजी भी नहीं समझ पा रही उनकी। और वो जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं, और पारस आर्मी के नाम से आपने कोई, आर्मी का आप मतलब समझते हो? आर्मी वाले रोज मरते हैं उन चीनी गोलियों से जिसको तुम सपोर्ट करते हो, समझ लो। वो मरने के लिए भर्ती होते हैं, तुम्हारे नाज रखने के लिए भर्ती होते हैं। वहां तक भी बात ठीक थी। उसके बाद जो तुमने माफी का जूता मारा, क्षमा, और मैं फांसी लटका दूं, काम तो तेरा फांसी वाला ही है। देशद्रोह में फांसी होती है। उससे भी बड़ा ये क्राइम था कि वो अब अच्छी तरह वहां पे तेरे को नॉलेज दी जाएगी ना कि नॉर्थ ईस्ट क्या है। और अरुणाचल के लोग रोज भिड़ते हैं भारत में। वो भारत में रहने की एक कितनी वो कीमत दे रहे हैं, आप अंदाजा नहीं लगा सकते। यहां बैठे हुए बड़े बड़े शहरों में, दिल्ली में, लुधियाना में, कंफर्टेबल जोन्स में हम बैठे हुए हैं। और उससे ज्यादा गुस्सा मेरा उन पे है जो और दो वो हैं, और उसके अलावा जो सपोर्ट कर रहे हैं उसको। तो एयरिंग साहब से माफी। यदि ऐसा हुआ, कभी संभव हुआ, वो दिल्ली आए, संसद में या कहीं हो, जहां पे भी होगा, अरुणाचल भवन में जाके उनसे मैं निजी तौर से, और ये बंद करो। और भी मेरे को कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि वो बिहार से है, वो पंजाब में है, उसके बाप कहां से आया था, दादा कहां से आया था, उसको छोड़ो। और बिहार के खिलाफ भी मैं कुछ नहीं सुन सकता, पंजाब के खिलाफ भी नहीं सुन सकता, अरुणाचल के, और किसी भारतीय को नहीं सुनना। हम उनको वो हलाल टैक्स नहीं दे सकते चाइनीज को हमको मारने के लिए। ठीक है, आप वो कंपनी के शेयर किसने खरीद लिए, किसने बेच लिए, मगर बिल्कुल ठीक बैन हुआ था और बैन रहना ही चाहिए। पूरे देश को बर्बाद कर रखा है। ये संस्कारों की कमी है। जो सुशील कुमार का केस हुआ, इसमें भी संस्कार बहुत बड़ा। एक पहलवान थे, उन्होंने ये बात बोली है कि अगर गुरु हनुमान जैसे गुरु होते तो ये नहीं होता। इसमें समाज को अपने अंदर देखना है, मेरे को अपने अंदर देखना है, और हम सब ने अपना रोल करना है। और ये आर्मी जो लगा के बैठे हो ना, आर्मी का आप मतलब समझते हो? ऐसे नहीं आर्मी बन जाता कोई फौजी, ऐसे नहीं बन जाता। ये गेम्स खेल के नहीं बन जाते। तो ये उसको जो सपोर्ट कर रहे हैं वो भी पाप में भागीदार हैं। उसका मूर्खता तो एक बार माफ हो सकती है, मगर अक्खड़पन नहीं माफ हो सकता। जी।